अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, जो कि आपको नजर आ रहा है। बच्चों, याद रखना, ये जो हमारे पास वाटर होता है ये दो तरह का होता है। एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। बच्चों, एक बात याद रखो, अगर कोई वाटर साबुन के साथ अच्छी झाग बना देता है तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। मीन्स द वाटर दैट produces good lather with soap is called soft water. सिंपली यू समझ लो कि वो वाटर जो पानी के साथ अच्छी झाग बनाए उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। और इसके अपोजिट बच्चों, वो वाटर जो पानी के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता उसे हम बोलते हैं हॉट वाटर। मीन्स द वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद द सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। बच्चों, यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमें जानना होगा कि कोई सॉफ्ट वाटर एकदम से हार्ड वाटर कैसे हो जाता है, या कब कोई वाटर हार्ड वाटर होता है। तो बच्चों, इसको हम बोलते हैं काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। और मोस्टली ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बातें पूछी होती हैं, इवन के लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। तो बच्चों, इसकी छोटी सी एक कहानी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग सारे इस काबिल हो जाओगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एक हार्ड वाटर कब और कैसे बनता है। याद रखो बच्चों, जब अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं, बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है जो कि H2O होता है, वो जब आता है ऊपर से नीचे तो रास्ते में होता है एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वो जो वाटर होता है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है या डिजोल्व कर लेता है और नीचे गिरता है जमीन पे। अब जो जमीन के मीन जो बारिश का पानी है उसने अपने अंदर CO2 डिजोल्व की हुई है। अब जो वाटर वो जमीन पे गिरेगा, बच्चों जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर बच्चों हमारे पास कार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, या वो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं, या बच्चों वो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि स्टूडेंट्स याद रखना ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चों बारिश का पानी जमीन पे गिरा जिसके अंदर क्या मौजूद थी, CO2 गैस। बच्चों, ये वाला वाटर जिसमें CO2 गैस मौजूद है ये इन इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद इसको किस में चेंज कर देता है, इन सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में। बच्चों, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, और ये दोनों वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल। मींस पहले ये इस शक्ल में जब थे तो ये जमीन पे पड़े हुए थे, या जमीन की जो उसमें आप यूं कह लो उसके बीड्स होते हैं, उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी, और ये इनसॉल्युबल रहते हैं, कोई इशू क्रिएट नहीं करते। लेकिन जैसे ही बारिश वाला पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है वो आते ही इनके साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट, और इनको इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और बच्चों, जैसे ही ये दोनों आपके वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व, तो बच्चों अब वो जो वाटर है आपका
वो सॉफ्ट वाटर नहीं रहता, बल्कि अब वो क्या हो जाता है, हार्ड वाटर। तो सिंपली आपसे अगर कोई पूछता है कि ये बताओ कि हार्ड वाटर कब होता है, तो आप कह दो कि जब हमारे पास पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस होती है, वो मौजूद होते हैं। तो बच्चों वो जो हमारा वाटर है वो क्या कहलाता है, हार्ड वाटर। और ये होता कब है, जब इन कैल्शियम कार्बोनेट और इन मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल हैं, ये जब बारिश के वाटर के अंदर बारिश के पानी के साथ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तब आपका जो वाटर है बच्चों वो क्या बन जाता है, हार्ड वाटर। एक नंबर टू, बच्चों याद रखना, आप यूं भी कह सकते हो कि जब आपके वाटर के अंदर ये डाइवेलेंट आयन है बच्चों, पॉजिटिव केटाइन कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा कुछ एनाइन भी मौजूद है बच्चों, ये क्लोराइड आयन है, ये सल्फेट आयन, ये आपके पास बाइकार्बोनेट्स है, ये कार्बोनेट्स हैं। जब ये लोग वाटर के अंदर मौजूद हों तो बच्चों तब भी जो आपका वाटर है वो क्या कहलाता है, हार्ड वाटर। ये सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपके पास बेटा ये मैंने दो साल्ट आपके साथ शेयर किए हुए हैं, एक का नाम है जिप्सम, ये जिप्सम का फार्मूला है, ये है लाइमस्टोन जो कि ये फार्मूला है CaCO3। जब ये लोग वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, तो आप कह सकते हो अब आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर नहीं है, वो क्या है, हार्ड वाटर। और वो हार्ड वाटर जो होगा वो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाएगा। तो बच्चों ये है बेसिकली काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा जी, अब ये जो बच्चों हार्डनेस है वाटर की, ये भी आगे दो टाइप्स की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, और बच्चों दूसरी जो टाइप है उसे हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब टेम्परेरी क्या है बच्चों, कि अगर आपके पास जैसे ये दोनों मौजूद हैं बच्चों, ये वाले, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बच्चों जब ये दोनों आपके वाटर के अंदर मौजूद होंगे तो ऐसी हार्डनेस को आप क्या नाम देते हो, टेम्परेरी हार्डनेस। मींस जब प्रेजेंस ऑफ वाटर में, जब बच्चों प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम हो, तब ऐसे वाटर को की जो हार्डनेस है वो क्या कहलाती है, टेम्परेरी हार्डनेस। नंबर टू बच्चों होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट में क्या होता है बच्चों, अगर आपके वाटर के अंदर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे साल्ट अगर वाटर में मौजूद हैं, तो बच्चों ऐसे वाटर के अंदर जो हार्डनेस होगी उसका नाम होगा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मींस आप यूं भी कह सकते हो कि जब वाटर के अंदर प्रेजेंस होती है किस चीज की स्टूडेंट्स, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मींस कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे साल्ट जब वाटर में मौजूद होते हैं, तो बच्चों वो कौन सी हार्डनेस कॉज करते हैं, परमानेंट हार्डनेस। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा, और मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये आसान लगा होगा, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।